बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सऊदी इन्फो यूट्यूब चैनल में आपको खुश आमदीद कहते हैं। जवाज़ात की जानिब से हुरूब के बारे में एक अपडेट जारी की गई है। एक चीज़ पहले आप लोगों को मैं बताता चलूँ कि हुरूब के बारे में अक्सर वीडियोज़ में मैं आप लोगों को ये बता रहा हूँ कि इंशाअल्लाह जल्द अच्छी खबर आने वाली है। कोई कंफर्म टाइम नहीं बताया जा सकता, लेकिन इस साल के आखिर में या अगले साल के शुरू में इंशाअल्लाह ऐसी खबर आएगी कि वाकई ही आप खुश हो जाएंगे इंशाअल्लाह। तो सबसे पहले बात करें जवाज़ात की, तो जवाज़ात की जानिब से एक अपडेट जारी की गई है और ये है घरेलू मुलाजमीन के हुरूब के हवाले से, जितने भी डोमेस्टिक वर्कर्स हैं, आमिल मंजिली और साइक खास वगैरह। तो इसमें पहले कहा गया है कि कोई भी कफ़ील आपका हुरूब नहीं लगा सकता अगर आपका इकामा एक्सपायर है। ये कानून पहले से भी मौजूद है, लेकिन याद दहानी करवाई गई है कि अकामा एक्सपायरी की सूरत में आपका कफ़ील आपका हुरूब नहीं लगा सकता, लेकिन कफ़ील फिर भी हुरूब लगा देते हैं। तो इसका मतलब ये है कि कफ़ील कानून की खिलाफ वर्जी करता है अगर आपका हुरूब लग जाए जब आपका इकामा एक्सपायर हो। ये आपको भी पता है कि कफ़ील अक्सर औक़ात आपसे पैसे लेके खा जाते हैं और सऊदी गवर्नमेंट क्योंकि आज़ाद वीज़ा वालों को बिल्कुल ही इजाज़त नहीं देती, उसके बावजूद ये काम होता है। तमाम इदारों को इस चीज़ का पता है और इसके ख़िलाफ़ एक्शन भी लिए जाते हैं। अगर आपका हुरूब लगता है और आपका इकामा एक्सपायर है, ऐसी सूरत में हुरूब लगा है, तो आपने फ़ौरी तौर पे जो काम करना है वो मकतब अमल में अपने कफ़ील के ख़िलाफ़ आपने केस करना है कि मेरा इकामा एक्सपायर था, उसके बावजूद इसने हुरूब लगा दिया। पहली चीज़ जो वज़ारत ने बयान की है। अब दूसरी जो जवाज़ात की जानिब से कहा गया है वो भी बहुत अहम है। कफ़ील क्या करते हैं, कफ़ीलों ने हुरूब को हथियार के तौर पे इस्तेमाल करना शुरू किया है। कोई भी बंदा मंथली नहीं दे रहा, इकामे की फ़ीस नहीं दे रहा, या फिर कुछ भी ऐसा जो उनकी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ है, तो कफ़ील क्या करते हैं, हुरूब लगा देते हैं। फिर पैसे लेते हैं, फिर हुरूब कैंसिल करवा देते हैं, फिर पैसे लेते हैं, फिर हुरूब कैंसिल करवा देते हैं। हुरूब लगा के हुरूब कैंसिल करना भी एक कारोबार बन चुका है। तो अब क्या होगा कि अगर कफ़ील ने आपका हुरूब एक बार लगा दिया तो दोबारा आपका वो हुरूब नहीं लगा पाएगा, जो कि बहुत ही अहम है और बहुत ही अच्छी चीज़ है। अगर ऐसा होता है, मैं दोबारा से कह रहा हूँ, जिस तरह मैंने पहले बात की है कि इकामा एक्सपायर हो तो हुरूब लगाना खिलाफ वर्जी है, हुरूब लगाने वाला कफ़ील आपका गलत है, कानून की खिलाफ वर्जी है। इसी तरह अगर आपका हुरूब दूसरी बार कफ़ील लगाता है तब भी वो खिलाफ वर्जी करता है कानून की। दोनों सूरतों में आप तब ही बच सकते हैं जब आप उसके खिलाफ केस करेंगे, अदरवाइज आपके पास दूसरा कोई रास्ता नहीं है। कफ़ील आपको फिर ब्लैकमेल करेगा। तीसरी जो चीज़ है वो है हुरूब कैंसिल के मुतल्लिक़। अब जब हुरूब कैंसिल आपका करना हो तो आप अपने कफ़ील से बात करते हैं। पहली कोशिश यही होती है हर बंदे की कि कफ़ील से बात करके अपना हुरूब कैंसिल करवाए। और मैं यहाँ पे बात सिर्फ घरेलू मुलाजमीन की कर रहा हूँ, जो डोमेस्टिक वर्कर्स हैं उनकी बात यहाँ पे कर रहा हूँ। तो आपका जो हुरूब है 15 दिन के अंदर आपका कफ़ील ऑनलाइन हुरूब कैंसिल कर सकता है। बहुत ज़्यादा लोगों को ये धोखा दिया जाता है कि मैं हुरूब आपका कैंसिल कर रहा हूँ, मैं हुरूब कैंसिल कर दूंगा, आप इंतज़ार करें, आप मेरे पास रहें। यानी मुख्तलिफ हीलों बहानों से वो टाइम गुजार दिया जाता है 15 दिनों का, और उसके बाद आपके कफ़ील के बस में कुछ नहीं रहता। अगर आप डोमेस्टिक वर्कर हैं, आप घरेलू मुलाजिम हैं और आपका हुरूब लगे हुए 15 दिन से ज़्यादा का टाइम गुजर चुका है और कफ़ील आपसे कोई पैसे मांग रहा है, कुछ डिमांड कर रहा है कि मैं आपका हुरूब कैंसिल कर दूंगा, पहले मुझे 2000 रियाल दे दें, तो ये कतन गलत है, सरासर गलत है। एक तो वायलेशन वो करता है अगर गलत हुरूब लगाता है वो, दूसरी वायलेशन वो ये कर रहा है कि आपसे पैसे मांग रहा है, और तीसरा ये वो आपको धोखा दे रहा है, क्योंकि 15 दिन के बाद आपके कफ़ील के बस में भी नहीं रहता कि वो आपका हुरूब कैंसिल करे। ये मैं बात कर रहा हूँ घरेलू मुलाजमीन की। 15 दिन के अंदर आपका कफ़ील आपका हुरूब कैंसिल कर सकता है, उसके बाद उसके हाथ में कुछ नहीं रहता। उसके बाद आ जाता है खुरूज नहाई। अगर आपका खुरूज नहाई लग चुका है और उसके बाद आपका कफ़ील आपका हुरूब लगाता है, जो कि कानूनन खिलाफ वर्जी है, आपका हुरूब वो नहीं लगा सकता। अगर उसने आपका हुरूब लगाना है, पहले आपका खुरूज नहाई कैंसिल करेगा, इकामा एक्सपायर है तो नया इकामा बनाएगा, इकामा वैलिड है तो ऐसी सूरत में हुरूब लग सकता है, अदरवाइज़ वो हुरूब नहीं लगा सकता। और यहाँ पे क्लियर चीज़ है
کہ جوازات کی جانب سے یہ کہا گیا ہے کہ اگر آپ نے اپنے ورکر کا خروج نہائی لگایا ہے تو خروج نہائی لگانے کے بعد یہ آپ کی کفیل کی ذمہ داری ہے کہ ایئرپورٹ پر آپ کو پہنچائے، وہ آپ کو واپس بھیجے گا۔ جب تک بندہ واپس نہیں جائے گا آپ کا کفیل آپ کا ذمہ دار رہتا ہے، اگر وہ ایسا نہیں کرتا تو وہ بھی قانون کے زمرے میں آتا ہے۔ اور آخری جو چیز ہے وہ حروب کینسل کے متعلقہ ہی ہے کہ اگر 15 دن کے اندر آپ کا حروب کینسل نہیں ہوتا تو پھر آپ کا حروب کینسل ہو ہی نہیں سکتا۔ نہایہ کا لفظ استعمال کیا گیا ہے کہ آپ کا حروب بالکل ہی کینسل نہیں ہو سکتا۔ وہ کینسل کیسے ہوگا؟ وہ اسی طریقے سے ہوگا کہ آپ اپنے کفیل کے خلاف کیس کریں گے، اس نے اگر آپ کا حروب غلط لگایا ہے۔ اگر تو آپ بھاگ گئے ہیں کفیل سے، آپ نے غلطی کی ہے، وائلیشن کی ہے، اس نے آپ کا حروب لگایا، آپ مجرم ہیں، لیکن اگر آپ بھاگے ہی نہیں، اس کے پاس ہی ہیں یا لین دین کے معاملات ہیں، تو ایسی صورت میں اگر وہ حروب لگاتا ہے تو آپ نے اس کے خلاف کیس کرنا ہے۔ ادروائز 15 دنوں کے بعد آپ کا حروب کینسل ہی نہیں ہوگا۔ کینسل کروانے کا صرف اور صرف واحد طریقہ ہے کہ 15 دن کے اندر کفیل کے ساتھ معاملات طے کر لیں، اگر نہیں ہوتے تو 15 دن کے بعد بھی جب مرضی آپ کے پاس ٹائم ہے، آپ کو پتہ ہی نہیں چلا حروب لگا کیسے، کب لگا آپ کو پتہ ہی نہیں تھا، یا پھر کفیل نے آپ کا ٹائم ضائع کیا کہ میں کینسل کر دیتا ہوں، اس نے کینسل نہیں کیا، تو 15 دن کے بعد جب بھی آپ کفیل کے خلاف کیس کریں گے اور اگر آپ سچے ہوں گے تو پھر ایسی صورت میں آپ کا حروب کینسل ہو جائے گا۔ اس کے علاوہ گھریلو ملازمین کے لیے حروب کینسل کرنے کا کوئی اور طریقہ نہیں ہے۔ جوازات کی جانب سے حروب کے متعلقہ دی گئی انفارمیشن ہم نے لفظ بلفظ آپ کے ساتھ شیئر کر دی ہے۔ امید ہے آج کی انفارمیشن آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ انفارمیشن اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک کیجیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔